सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होंगे। फटाफट आप सभी मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या आप सभी मुझे देख और सुन पा रही हैं? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन ऑन अनअकैडमी। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज जो सेशन होने वाला है काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए सेशन होगा, बिकॉज आज हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे पेपर 1 के। ठीक है, और मॉक टेस्ट एज यू नो कि जैसे जैसे पेपर पास आता है आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर। सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाती है एंड पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है। एंड दिस इज माय टाइमिंग, एज यू कैन सी हियर। इस टाइमिंग पर डेली मेरी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। करते हैं आज का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो आपके समक्ष है ये पहला क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Very good afternoon, everybody. Karuna, Mamta, and each and everyone. So, what will be our right option in this question? What is the theme of 2016 International Day for Disaster Reduction? Okay. So, what will be our right option here, everyone? Very good. Very good. Okay. So, what was the theme, everyone? सभी गलत आंसर कर रहे हो यहाँ पे अप्रॉक्स, डियर स्टूडेंट्स. सो बी विल बी योर एब्सोल्युटली राइट आंसर. लीव टू टेल. ठीक है, क्या थीम था इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन पीपल एंड इन्वायरमेंट में? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. इट वाज अ लीव टू टेल, बताने के लिए जीवित रहना. क्लियर एवरीबडी? बी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी. हम सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए. ओके, सो यहाँ पे आपका सी विल बी आवर राइट ऑप्शन. सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर थे पवन चैम्पलिंग, उन्होंने डियर स्टूडेंट्स 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड आप कह लो कि ऑनर्ड किया. ठीक है, ऑनर्ड किया, सम्मानित किया गया किन्हीं? पवन चैम्पलिंग को. ये कहाँ के थे? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे. ठीक है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे. क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप. Which of the following adjustment would be made to any increase in GDP in order to derive an index of sustainable economic welfare? So D will be our right option. Subtract the cost of environmental degradation. ठीक है, clear everybody? अगर हम environmental जो degrade हो रहा है उसको हम कम कर सके, so it will be beneficial for us. Okay. Next question. Hurry up.
So what will be our right option, everybody? Okay. So everyone, it will be A will be our right option. ठीक है, A will be your right option. अगर इंटरजेनरेशनल इक्विटी अगर बढ़ाई जा सके, ठीक है, समानता बढ़ाई जा सके, जो भी इंटरजेनरेशनल इक्विटी होती है, तो वो आप कह सकते हो मदद करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. क्लियर है एवरीबडी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि आपको रिसोर्सेज इस प्रकार यूज करनी है कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी उस रिसोर्सेज से वंचित ना रह जाए. इसीलिए हमें आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके बारे में सोच के रिसोर्सेज को यूज करना है. क्लियर एवरीबडी? ओके, सो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होगा, ए होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके, सो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन. कौन से आप कह लो कि गुड रिसर्च को डिफाइन कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं. अमीनेबल टू एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए, एम्पेरिकल वेरिफिकेशन उसमें अप्लाई हो सके ऐसा होना चाहिए. कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है. जो भी वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हो उनको अच्छे से आप डिफाइन करो, उनके बीच में क्या रिलेशन है सारी चीजें डिफाइन करो. पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप पोस्टुलेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर रिसोर्सेज या एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉन रेफुटेबिलिटी, तो ये आप कह लो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज हमारा आंसर ए बी सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकल के आ चुका है. क्लियर एवरीबडी? ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एवरीवन. So what will be our right option here? Okay, here you can see third option will be our right option. रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ही होती है जो किसी भी आप कह लो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दर्शाती है, प्लस फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट होती है वेरिएबल्स की. ठीक है, रिसर्चर एक हाइपोथेसिस बनाता है जो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है जिसको प्रूव करने की दिशा में वो आगे बढ़ता है. रिसर्चर क्या नल हाइपोथेसिस बनाता है या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाता है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है. इसीलिए फर्स्ट सही है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा. क्लियर है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है. अच्छा क्वेश्चन था, किया जा सकता था. हरी अप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ईच एंड एवरीबडी. क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सभी को पता है क्या करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और मुस्कुराते रहना है. So what will be our right option, everybody? Here you can see alpha error will occur. अल्फा एरर क्यों? अगर आप जैसे भी आपने क्या किया, अपनी हाइपोथेसिस को सही साबित कर दिया और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, सो ऑब्वियसली क्वेश्चन भले अधूरा हो मगर यहाँ पे एरर पूछा है. अगर नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया तो इट विल बी अल्फा एरर. ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, आपका ये अल्फा एरर है यानी टाइप 1 एरर है. अगर आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस गलत है मगर एविडेंस नहीं था उसे गलत साबित करने का, तो वो समाज में वैसे ही विराजमान है, तो वो बेटा एरर हो गया. क्लियर है एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये तो हमने शायद कर लिया है. ओके, दिस क्वेश्चन. So what will be our right option, everybody? Very good afternoon, everyone. So here you can see B will be our right option. Focusing on reducing carbon production.
to reduce carbon dioxide emission is argued to be wrong variable to focus on because the focus should be on carbon consumption. Clear everyone? Okay, next question. हरी अब जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो. Okay, so what will be our right option, everybody? बहुत डांट पड़ेगी यहाँ पे. आंध्र प्रदेश विल बी आवर राइट ऑप्शन. एनटीआर आरोग्य रक्षा एक हेल्थ स्कीम है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा. हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है. हेल्थ फॉर ऑल तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा. क्लियर है एवरीबडी? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है. चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू व्हाट? ग्रीन हाउस गैसेस वार्मिंग ड्यू टू, क्या रीजन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है? Absolutely correct answer. Here you can see greenhouse gases effect warming करता है due to increase in the temperature due to increase in carbon dioxide concentration of the atmosphere. ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई, आप कह लो टेम्परेचर का उठना और मतलब बढ़ना घटना हो गया, ठीक है. एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मिलियन वॉइस द वर्ल्ड वी वांट इज रिपोर्ट बाय whom? किसके द्वारा पेश किया गया था रिपोर्ट अ मिलियन वॉइस? So what will be our right option? Okay. So it will be यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप. ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट ग्रुप. क्लियर एवरीवन? इनके द्वारा आप कह लो कि रिपोर्ट पेश की गई थी अ मिलियन वॉइस द वर्ल्ड वी वांट. क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. So what will be our right option, everybody? बहुत डांट पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी. व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा पार्ट नहीं है? तो सी विल बी आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल का है. याद है आपको बताया गया था कि जैसे ही मैटरनल हेल्थ आप कह लो कि बिगड़ती है, सुधरती है, मैटरनल हेल्थ को सुधार की बात की जाती है. क्यों? क्योंकि वहां पे काफी HIV एड्स मलेरिया होने लगे थे. क्लियर है एवरीबडी? एवरीबडी? हाँ, तो यहाँ पे आपका कॉम्बैक्ट HIV एड्स हो जाएगा. ये है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल. क्लियर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो पॉवर्टी एंड क्वालिटी एजुकेशन प्लस डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप. सस्टेनेबल डेवलपमेंट implies what? Everyone, I want everyone to answer this question fast. What will be our right option?
each and everyone. Okay, very good, absolutely correct. तो यहाँ पर बी विल बी आवर राइट ऑप्शन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तात्पर्य है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट का, क्योंकि आप मानो 2015 से स्टार्ट हुआ, 2030 तक इसका गोल निर्धारित किया गया है. 17 टोटल गोल हैं. लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट, बिना अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित, नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना लंबे समय तक चलने वाला विकास. ठीक है, क्लियर एवरीबडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इज टू. क्या है ऑब्जेक्टिव ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का? ईच एंड एवरीवन, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन एवरीबडी? क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? लेट मी चेक. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हेयर यू कैन सी क्या है ऑब्जेक्टिव ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का. इट विल बी फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इनटू द नेशनल पावर ग्रिड. जो भी रिन्यू हो सकता है एनर्जी, चाहे वो विंड हो, हाइड्रो हो, जियोथर्मल हो, उन सबको हम क्या कर सके, उनके फ्लो को फैसिलिटेट कर सके, बढ़ा सके. ठीक है, इनटू द नेशनल पावर ग्रिड. क्लियर एवरीवन? सी विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. 12th 5-year plan aim as to what? Each and everyone, what will be our right option here? Okay, सो डियर स्टूडेंट्स, 12th 5-year प्लान था यहाँ से 2012 से 17 तक चला, एंड इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन है. ग्रीनिंग 5 मिलियन अंडर ग्रीन इंडिया मिशन, ये था पेड़ वेड़ लगाना. इंटीग्रेटेड इको टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट प्लान्स कवरिंग 10% ऑफ ऑल पोटेंशियल प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी था इसका प्लान. क्लीनिंग ऑल द क्रिटिकली पोल्यूटेड रिवर्स बाय 2020 एंड 80% बाय 2017. ये पूरा इसका 12th 5-year प्लान का जो पंचवर्षीय योजना था, इनका आप कह लो ऑब्जेक्टिव था. क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, सरकारी ऑप्शन आपका सही था. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो. So what will be our right option, dear students? Everybody, everybody.
Okay, so what will be our right option here? Very good. Okay, so here the answer is what will be our right option here? Sorry for the delay. यहाँ पर आपका आंसर होगा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। किसके द्वारा? आप कह लो कि जो ग्रीन इंडिया नेशनल मिशन था अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज रिप्लेसिंग नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ऑल राइट, बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? द निरांचल इनिशिएटिव इज फॉर व्हाट? निरांचल इनिशिएटिव जो लिया गया वो किस चीज के लिए लिया गया? निरांचल इनिशिएटिव किस चीज के लिए आ गया, किस चीज के लिए लिया गया? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन एवरीबॉडी? निरांचल जो इनिशिएटिव था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कह लो कि गिविंग इम्पेटस टू वाटरशेड डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है, देश में वाटरशेड विकास के प्रोत्साहन के लिए निरांचल इनिशिएटिव लिया गया। क्लियर है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मॉक टेस्ट ऑफ सॉल्व कर रहे हो। ओके, विच कमिटी हैज बीन, और सॉरी अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है सेशन में बिकॉज थोड़ा सा स्टक हो जा रहा है सेशन, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे आंसर करने में, बट आई होप यू डोंट माइंड। विच कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूट टू असेस ग्राउंड सिचुएशन एट कमवे बेसिन, कावेरी बेसिन? ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? जीएस झा कमेटी जो थी डियर स्टूडेंट्स, कावेरी बेसिन में जो जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए जीएस झा कमेटी का आप कह लो गठन किया गया था। क्लियर है ईच एंड एवरीबॉडी? ओके, रेजुविनेशन करने की बात की गई थी रिवर को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजुवेशन हैज हाई लेवल टेक्निकल टीम विजिट बाय कावेरी बेसिन एरियाज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन everybody, what is the theme of 2016 international day for disaster reduction? सो इसका आंसर हमने डिस्कस किया था। आई होप सभी इसका सही आंसर करें। लाइव टू टेल, ठीक है, बताने के लिए जीवित रहना, इसका ये थीम था इंटरनेशनल डिजास्टर का। ओके, इस क्वेश्चन को आंसर करो ईच एंड एवरीवन। So what will be our right option here? You can see, very good, very good.
सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा है कौन सा इसमें से एडजस्टमेंट वुड मीड टू एनी इंक्रीज इन जीडीपी इन ऑर्डर टू डिराइव इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, इट विल बी सब्सट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो हमारा पर्यावरण डिग्रेड हो रहा है उसके हम उसको कम कर सकें, उसकी लागत को कम कर सकें। क्लियर एवरीवन? डी विल बी आवर राइट आंसर। आई थिंक ये हो चुका है, काफी रिपीटिव क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीटी का क्वेश्चन है। जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था आप सभी को पता है, इंटेल का 404 आया था, है ना? याद है सभी को, ईच एंड एवरीवन? तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको स्पीड जो है इंटेल प्रोसेसर की वो सेटअप करना है। क्लियर? हरी अप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ईच एंड एवरीवन। बहुत डांट पड़ेगी, नो रॉन्ग आंसर्स। ओके, सो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। पहली 8085 आया, क्लियर है? इसकी स्पीड कितनी थी डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि 8085 की स्पीड कितनी थी तो आप कह सकते हो 2 मेगाहर्ट्ज थी। कितनी? 2 मेगाहर्ट्ज। फिर क्या आया? 80486 आया, इसकी स्पीड कितनी थी? 25 से 50 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है? सेकंड नंबर पे। एंड फिर क्या आया? प्लेटिनियम पेंटियम थर्ड आया। क्या? पेंटियम थर्ड आया, इसकी स्पीड कितनी थी? 100 मेगाहर्ट्ज से अप टू थोड़ा सा ज्यादा की 133 मेगाहर्ट्ज। फिर लास्ट में आपका डुअल कोर आया इंटेल का, और इसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट थी, ये स्पीड थी 533 मेगाहर्ट्ज से लेकर आप कह लो कि 800 मेगाहर्ट्ज, फिर 1000 मेगाहर्ट्ज, इंप्रूव होता गया टाइम टू टाइम। सो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर है एवरीवन? एज यू कैन सी हेयर डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकेस स्लाइड क्लियर हो तो यहाँ पे आप स्पीड इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। क्लियर है? हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे मोस्ट जो डिफिकल्ट होता है मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, सबसे कठिन संचार माध्यम कौन सा होता है? इट विल बी मास कम्युनिकेशन। आप कहोगे मास कम्युनिकेशन क्यों? देखो, मास यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और बहुत सारे लोग जहां इकट्ठा होंगे उनके परसेप्शन डिफरेंट है, उनके कल्चर डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है। आप कह लो कि बैरियर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, कोई स्टीरियोटाइप है, कोई एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड है, इलिटरेट है ना? तो इस वजह से मैम जो ऑडियंस आप कह लो जो मैसेज पहुंचाना मास कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप कह लो मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है। इंटरपर्सनल 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से बात करना इजी हो सकता है, खुद से बात करना इजी हो सकता है, ग्रुप में इजी हो सकता है, मगर मास कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फीडबैक भी नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। I want everyone to answer this question first and let's see what will be our right option here. क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए एंड जरूर ये बेनिफिशियल होंगे एग्जाम में। ओके, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर रैपिडली डिसिपरिंग बट साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? ऑब्स्टिकल हमेशा देखने को मिलता है। फिजिकल बैरियर फिर भी कम हो सकता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज से कम हो सकती है, मगर मानसिक जो है वो बैरियर कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो मानसिक बैरियर कौन कौन से हो गए इसमें से? ए ऑप्शन आपका सही है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल हो गया फॉर्मल लैंग्वेज। आप कह लो कि जो भी इमोशनल अपील होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा इमोशनल हो तब आप उससे कुछ कहोगे, वो सेंसिटिव उसको बात को कुछ और ले लेगा। और कल्चर एटीट्यूड, ये सारे आप कह लो थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल में आ जाते हैं, बाधाएं में शामिल हो जाते हैं। क्लियर है? प्रेजेंटेशन करना विजुअल ये कोई बैरियर नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज करना ये कोई बैरियर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप ईच एंड एवरीवन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। So what will be our right option? Very good, very good. हाँ, तो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है, ऑडियंस नॉइज हमेशा देखने को मिलेगी जब भी कोई टॉपिक कंट्रोवर्शियल होगा। अगर आप किसी कल्चर सभ्यता पे बात करोगे पब्लिक में, तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक में नॉइज देखने को मिलता है, किसी का परसेप्शन दूसरा होता है, किसी का आप कह लो कि कोई भी बैरियर आपको देखने को मिल सकता है जब भी आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छेड़ोगे।
अगर ये इम्पॉसिबल है क्या कि कम्युनिकेशन के जरिए हम ऑडियंस को, उनके नजरिया को हम चेंज कर सके, कन्वर्ट कर सके, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं नहीं मैम, हिटलर अपने जमाने में सोचो कैसे लोगों को कन्वर्ट कर देते थे, उनके नजरिया को कन्वर्ट कर देते थे, लोगों को डाइवर्ट कर देते थे, युद्ध के लिए उकसाते थे। सो कम्युनिकेशन ही एक माध्यम है जिसके जरिए आप किसी के नजरिया को चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन दूसरा फॉल्स है, स्टेटमेंट दूसरा है, स्टेटमेंट पहला सही है। ईच एंड एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रेम? Okay, very good, very good. What will be our right option here? सैम्पलिंग फ्रेम है पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन से आप क्या करते हो, फ्रेम करते हो कि आपको कैसा सैंपल निकालना है। ठीक है, ऑल यूनिट, अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट इन द पॉपुलेशन विच फ्रॉम विच अ सैंपल विल बी सिलेक्टेड। क्लियर है एवरीवन? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। इनमें से कौन सा हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्कोप नहीं है या ऑब्जेक्टिव नहीं है? मतलब गवर्नमेंट तो बात करती है लेकिन हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो गवर्नमेंट का होता है। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स? थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। इंप्रूविंग लिटरेसी लेवल, ये हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव या स्कोप नहीं होते, ये गवर्नमेंट प्लान करती है। ठीक है, पढ़ाना, टीचिंग करना बिल्कुल इस हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है। रिसर्च कंडक्ट कराना टाइम टू टाइम, ये भी ऑब्जेक्टिव है। और करियर डेवलपमेंट मींस कि बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर करना, ये भी हायर एजुकेशन का एक तरह से स्कोप होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, hurry up. Functional coordination is one of the most important reason for communicating with the whom. Okay, तो फंक्शनल कोऑर्डिनेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कम्युनिकेटिंग करने के लिए अपने सुपीरियर से। देखो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ऊपर तो बॉस आते हैं ना, उनसे फंक्शनल कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। अपने साथ वाले ग्रुप से रखोगे कोऑर्डिनेशन, तो ये चीज आप कह लो फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल हो, चलेगा। सब ऑर्डिनेट सुपीरियर के नीचे आते तो इनसे थोड़ा बहुत अनफंक्शनल चलेगा, लेकिन आप सुपीरियर जो बॉस है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप उनसे हमेशा फंक्शनल कोऑर्डिनेशन ही मेंटेन करोगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन रखोगे, फंक्शनल अप्रोच होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन चैलेंजेस ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन आर। अच्छे से सोच समझ के आंसर करें, कोई जल्दी नहीं है, बट गलत आंसर ना करें। ईच एंड एवरी वन, वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन? सो सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पे गॉसिप होती है, जहां पे रूमर्स फैलते हैं, जहां पे चेन कम्युनिकेशन होती है। तो ये क्या फॉर्मल होता है? बिल्कुल नहीं, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर। डिस्टॉर्शन, बिल्कुल मैसेज आप कह लो इनकम्प्लीट मैसेज सुनने को मिलते हैं, मैसेज को तोड़ तोड़ के फिल्टर करके बताया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। प्लस जो सोर्स होता है जहां से कोई रूमर शुरू हुआ है वो अनोनिमस होता है, उसका कोई अता पता नहीं लगता। आप पूछोगे आपको ये रूमर किसने बताया, वो कहेगा मुझे इसने बताया। अब आप उससे पूछो कि आपको किसने रूमर बताया, वो कहेगा मुझे इस पार्टी ने बताया। मतलब कि जो मेन सोर्स है उसका पता ही नहीं लगेगा ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीवन। विपिन, ये यूपीएससी के लिए नहीं है, ये यूजीसी नेट के लिए है। इट इज प्योरली फॉर यूजीसी नेट एंड जो केवीएस एग्जाम होता है, केवीएस, ठीक है, और जो सेट एग्जाम होता है, और मैनी मोर्स जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम के लिए ये है। क्लियर है? चलो फटाफट आंसर करो। हिंदी में ऑप्शन देख लो, बी का सेकंड होगा यहाँ पे। ठीक है, बी का सेकंड होगा। ऑप्शन थोड़े से आई थिंक मिस इंटरप्रिएट हैं, बी का सेकंड है। क्लियर है ईच एंड एवरीवन? ऑल राइट, तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। परसेप्शनल बैरियर क्या होता है? आप जब किसी कल्चर से बिलोंग करते हो वैसे ही आपका नजरिया डेवलप होता है।
आप अगर एक स्पेसिफिक कल्चर से बिलोंग करते हो तो आप सोचने और समझने का आपका जो माइंडसेट होगा वो उसी तरह से विकसित होगा, नजरिया कल्चर आपका इन्फ्लुएंस करती है। लैंग्वेज बैरियर क्या आ जाएगा इसमें, अनकॉमन डायलेक्ट, मतलब ये सामने वाला जो बातचीत करे वो कॉमन नहीं है, सेम लैंग्वेज में आप लोग बात नहीं कर रहे, अनकॉमन है। इंटरपर्सनल बैरियर में जब सामाजिक स्किल ही नहीं है, सोशल स्किल नहीं है आप में, तो आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों से कैसे घुलोगे मिलोगे, सामंजस्य बिठाओगे। कम्युनिकेशन चैनल बैरियर, नॉइस हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so what will be our right option? फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन हेयर। फर्स्ट क्यों? यहाँ पे इसके आप कह लो कि सॉल्व किया गया, एज यू कैन सी हेयर दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इन स्टेप को फॉलो करके जो आपका नंबर है वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mayank has a sister named Ankita. Vishal is Arun's mother only son. Vishal son is Mayank. अंकिता अरुण की क्या लगेंगी? ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स? तो ग्रैंड डॉटर लगेंगी। ऐसा क्यों? यहाँ पे कहा गया है अरुण, आप कह लो विशाल कौन है, अरुण के मदर के ओनली सन्स हैं, यानी अरुण मदर के सन कौन हुए? अरुण हुए। ठीक है, अरुण हुए। अब अरुण के आप कह लो सन हुए विशाल। ठीक है, विशाल। और जैसा कि यहाँ पे कहा गया है मयांक कौन है? सिस्टर लगते हैं अंकिता का। तो ग्राफ क्या होता है? अगर सिबलिंग हो तो सेम लेवल का ग्राफ होता है, मयांक एंड अंकिता। तो हेयर यू कैन सी ग्रैंड डॉटर लगेंगी अंकिता। ठीक है, अरुण की ग्रैंड डॉटर लगेंगी। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं, आपको एवरेज मार्क्स निकालना है। हरी अप। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ममता, पूरा सेशन आप सभी देखिए, काफी बेनिफिशियल ये क्लास आप सभी के लिए है, पेपर बहुत पास है। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वाई फोर्थ? एवरेज मार्क्स निकालना है, यानी कि अगर आपको 84 दिया है टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट, तो टोटल सब्जेक्ट है 5 और टोटल मार्क्स है 84, तो 84 कट जाएगा आप कह लो 16 से। ठीक है, और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे अगर 16 से कटा, मान लो हम डिवाइड करते हैं 84 5 से। ठीक है, आप मान लो 16 से आ गया 80, मगर फिर भी 4 बचा ना, तो यहाँ पे हम 4 उतार लेंगे और यहाँ पे पॉइंट करके 0 लगा देंगे। अब 5 8 जा 40, 40 कट गया, 0 बचा, तो 16.8 आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हरी अप, कुछ क्वेश्चंस और हैं। सो हेयर यू कैन सी डोमेन नेम सर्विस विल बी आवर राइट ऑप्शन, जो क्या करता है, एक तरह से इंटरनेट एप्लीकेशन है जो ट्रांसलेट करता है वर्बल इंटरनेट सिस्टम को इनटू द न्यूमेरिक एड्रेस फॉर राउटिंग डाटा अक्रॉस इंटरनेट आईपी एड्रेस में। ठीक है, डोमेन नेम सर्विस विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इनमें से एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस जिसमें संभव है? ओके, किसमें पॉसिबल है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस? कौन कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है? सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन, यानी कि बिग ब्लू बटन में पॉसिबल है, जूम में पॉसिबल है एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम में पॉसिबल है। पोहा एक शायद आप कह लो कि लाइब्रेरी से जुड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके,
हाँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से जुड़ा है। एंड मूडल क्या है, एक तरह से लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक तरह से लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? कॉन्फ्रेंस के लिए ये 3 ऐप, दैट विल बी बिग ब्लू बटन एंड जूम और प्लस आप कह लो माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये कॉन्फ्रेंस के लिए आप कह लो कि अप्रोप्रिएट होते हैं। यहाँ पे और नाम दिए, एज यू कैन सी हियर, ये सारे नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, very good. So universal serial bus USB allows communication between computer and peripheral और other devices. USB ही तो है, जब आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर और पेरिफेरल जो अदर डिवाइसेस होते हैं उसमें आप क्या करते हो, जो कम्युनिकेशन है वो ऑन हो जाता है, मतलब आप इनपुट करना स्टार्ट कर सकते हो USB कनेक्ट करके। क्लियर है एवरीबडी? ऑल राइट, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो ईच एंड एवरीबडी। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विल बी आवर राइट ऑप्शन। जब 28वीं मीटिंग हुई थी किगाली में तो उसे किगाली एग्रीमेंट की कहा गया, जहां पे आप कह लो इंटरनेशनल कन्वेंशन एम्ड किया गया कंजर्विंग द एनवायरमेंट, पर्यावरण को कंजर्व सेव करने के लिए वहां पे उद्देश्य स्थापित किए गए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1987 में इसको लाया गया। किस लिए लाया गया? ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन, बस इतना याद रखना। फोर्स में कब हुआ? ये लाया तो गया था 87 में, फोर्स में आया 1989 में। क्लियर ईच एंड एवरीबडी? ओके, हरी, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? वेस्ट वाटर को, जो हमारे आप कह लो कि वाटर बॉडी के आप कह लो जो वेस्ट ऊपर ऊपर तैरते हैं उसमें रिमूवल ऑफ सॉलिड, यानी इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक डिकम्पोज नहीं हुए हैं, जो ऊपर ही है पानी के, सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट को निकालेंगे। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को आप क्लियर करोगे। क्लियर है ईच एंड एवरीबडी? सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हम वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं? व्हेन वी विल सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे? टीचर्स डे, हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं? एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वर्ल्ड टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। क्लियर है? 5 अक्टूबर को। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वेटलैंड थीम, वेटलैंड डे जो थीम था 2023 का, 2023 का वो क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वेटलैंड डे 2023? ईच एंड एवरीवन, हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? वेरी गुड, व्हाट वाज द थीम ऑफ वेटलैंड डे 2023? वेरी गुड, तो थीम क्या था? थीम क्या था? इट वाज इट्स टाइम फॉर वेटलैंड
रेस्टोरेशन, क्लियर है, रिस्टोर करना, क्लियर है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, क्लियर ईच एंड एवरीवन। अच्छा यही चलो, अगर हो सकता है कि यूजीसी नेट 2023 का थीम ना पूछे आपसे, वेटलैंड आप कह लो कि 2022 का थीम अगर पूछ लिया, ठीक है, 2022 का अगर आपसे थीम पूछ लिया गया वेटलैंड का, क्योंकि आप सभी को पता है एक ना एक थीम तो पूछा जाता है हर एग्जाम में यूजीसी नेट के। सो अगर आपसे 2022 का थीम पूछा गया तो आप क्या आंसर करोगे? Each and everybody, what will be our right option? वेरी गुड। अच्छा किसी ने आंसर नहीं बताया, सो सैड। तो 2022 का अगर आपसे थीम पूछा जाए तो आप कह सकते हो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, क्लियर है ईच एंड एवरीबडी, पीपल एंड नेचर, एवरीवन, ओके। सो आई होप ये सेशन आपको काफी हेल्पफुल रहा हो। इस सेशन में हमने काफी कुछ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, एंड इसके साथ साथ अगर अगर ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट एक रोल निभाया हो, कोई भी क्वेश्चन आपको लगा हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे काफी पसंद आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं एंड सेशन को लाइक भी जरूर करें, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी आई मीन जो भी आपको बेनिफिशियल क्वेश्चंस लगते हैं उनको जरूर नोट डाउन किया करें अपने नोट्स में, ठीक है, नोट्स में जरूर नोट डाउन किया करें। अच्छा अगर इतना मैंने वेटलैंड की बात की, इतना मैंने अगर वेटलैंड की बात की, तो मुझे ये भी बता दो ये जो रामसार कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, हमने काफी वेटलैंड की बात की, हमने थीम बताया आपको, 2 थीम बताया। तो रामसार कन्वेंशन जो था, इफ आई एम अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रामसार कन्वेंशन जो था वो कब हुआ था, तो आप मुझे क्या बताओगे? रामसार कन्वेंशन कब हुआ था ईच एंड एवरीवन? हाँ, रामसार कन्वेंशन में ही तो बात हुई थी वेटलैंड यानी जो दलदली भूमि है उसको कंजर्व करने की। ये आप कह लो कि ईरान में हुआ था, ठीक है, ईरान में हुआ था, ईरान में एक जगह है रामसार, वहां पे हुआ था। एंड कब हुआ था, साइन कब हुआ था? 1971 में साइन हुआ था। लेकिन क्या साइन होते ही ये फोर्स में आ गया? नहीं, साइन हुआ 1971, फोर्स में आया 1975, क्लियर है एवरीवन। हमारे देश में इंडिया में टोटल कितने रामसार साइट है, रामसार वेटलैंड साइट? तो 75 साइट है, 75 साइट है, क्लियर एवरीबडी ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, आप सभी की डिमांड थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन हो, आईसीटी के क्वेश्चन हो, तो आईसीटी के हम कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ आप कह लो टीचिंग एप्टीट्यूड नेक्स्ट सेशन में लगाएंगे। प्यारे साथियों, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जैसे मान लो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप उस मंथ पे क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे, फिर कैपिटल लेटर्स में ये एक कोड आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। फ्री कोर्सेस में भी किसी भी कैटेगरी पे आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ये एक सिंगल कोड जेटी नेट, आप हर जगह इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बहुत सारा मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट देने के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट आप एक कोड मतलब किसी भी कैटेगरी, चाहे आप एनटीए यूजीसी नेट, यूपीएससी, नीट, किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन चाह रहे हो आप या आपके फ्रेंड, तो ये एक सिंगल कोड आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ये कोड बस आपको डिस्काउंट देने के लिए होता है और कोई इसका पर्पस नहीं है। और हर टीचर पेपर 1 पेपर 2 सारे टीचर्स को आप देख सकोगे। उम्मीद और आशा करती हूँ क्लासेस आपको पसंद आती हो। क्लासेस की टाइमिंग आप सभी को पता है, 6:40 पीएम 8 पीएम पे एप्लीकेशन क्लास होती है, दोपहर के 2 बजे, और दूसरी क्लास होती है 3:30 बजे। ये हमारी यूट्यूब क्लास की टाइम है, इस टाइम पर आप मुझे जॉइन कर सकते हो। आशा उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी हो तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बना के रखिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे हमेशा आप नोटिफ़िकेशन पा सको। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट को फॉलो ज़रूर करें। लाइक और शेयर ज़रूर करें क्लास को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 3:30 पर हमारी दूसरी क्लास होगी, ठीक है? जिसमें हम मॉक टेस्ट यानी कि पेपर 1 के जो मॉक टेस्ट हम लगाएँगे, पेपर 1 के हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सो उसमें भी आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। अभी आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगी। उम्मीद और आशा करती हूँ क्लासेस पसंद आती हो अपना प्यार और सपोर्ट अनअकैडमी और हमारे साथ बना के रखिए। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।